हाँ जी विधायक जी, आज आपने पहले कॉल करी थी कि मैं आज धरने में बैठूंगा, भूख हड़ताल में बैठूंगा, तो कैंसिल क्यों करना पड़ा? नहीं, कैंसिल नहीं। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी कमेटी है छात्र इस आंदोलन की जो कमेटी है छात्रों की, वो ये चाहते हैं कि भाई शुरुआत उनकी तरफ से हो भूख हड़ताल की। तो आज हमारी 5 बहनें हैं और 7 छः हमारे भाई हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए सर। भाई आगे लट जाओ यार। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। और दूसरा कौन है? पीछे जाओ, पीछे जाओ। लड़ते लोग जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। साथ जाओ भैया, पीछे आ जाओ। आगे उधर लेना। ये क्या कर रहे यार? भैया इधर देखो। अरे भाई ये देखना कैमरे में। देखो। हाँ जी विधायक जी, आज आपने पहले कॉल करी थी कि मैं आज धरने में बैठूंगा, भूख हड़ताल में बैठूंगा, तो कैंसिल क्यों करना पड़ा? नहीं, कैंसिल नहीं। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी कमेटी है छात्र इस आंदोलन की जो कमेटी है छात्रों की, वो ये चाहते हैं कि भाई शुरुआत उनकी तरफ से हो भूख हड़ताल की। तो आज हमारी 5 बहनें हैं और छः हमारे भाई हैं और 2 किसान नेता हैं। वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे शाम 7 बजे तक। वो चाहते हैं कि भाई आंदोलन भी छात्रों का है, उनकी तरफ से शुरुआत हो, इसलिए उनकी तरफ से शुरुआत हुई। मैं किसी आज उनकी मुझे ये बात मेरे सामने उन्होंने रखी कि हम भूख हड़ताल पे बैठना चाहते हैं और अभी ऐसा कोई मन नहीं है कि भी कोई राजनीतिक व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठे। तो ये आंदोलन भी छात्रों का है, ये कमेटी भी छात्रों की है। तो जैसा कमेटी का जो आदेश मेरे सामने आया, मैंने उसी पे बात रखनी। बहुत लंबे समय बाद ऐसा रहा था कि किसी विधायक ने भूख हड़ताल में बैठने की पहल की थी, तो आप ये मैंने कहा ना कि भाई ये छात्रों का डिसीजन है, ये आंदोलन भी उन्हीं का है, ये लड़ाई भी उन्हीं की है। हम तो सिर्फ बाहर से समर्थन और सहयोगी हैं उनके। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई एक छात्र होने के नाते मुझे जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें मुझे अपनापन महसूस होता है कि भाई हमारे छात्र भाइयों की लड़ाई है और इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हमें हिस्सा लेना चाहिए। तभी इन अहंकारी और तानाशाही लोगों का की तानाशाही का अंत होगा। और जब तक वीसी अपना इस्तीफा नहीं देते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आज जो डिसीजन मैंने जो डिसीजन अपनी तरफ से लिया था, एक्चुअली बात ये थी कि छात्र चाहते थे कि मैं पूरा दिन बैठूं। तो पूरा दिन बैठने का तो सिर्फ एक यही मूवमेंट चला सकती कि भाई सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल पे बैठना। फिर उसमें आदमी बंध जाता है, आप बीच में कहीं उठ के नहीं जा सकते, कहीं किसी दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये मुझे एक अच्छा ये माध्यम लगा था कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा तो पूरा दिन इनके बीच मुझे गुजारना पड़ेगा। लेकिन छात्रों की मांग है कि आज वो बैठेंगे, तो मैंने स्थगित कर दिया अपना कार्यक्रम। विपक्ष की अगर बात करूं, विपक्ष किस प्रकार से जो है इन छात्रों की मदद कर रहा है और किस प्रकार से आगे का? देखिए, मुझे लगता है विपक्ष पूरी, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस है, जो मुख्य विपक्षी दल है वो कांग्रेस है हरियाणा में। और कांग्रेस, चाहे मैं दीपेंद्र हुड्डा जी की बात करूं, चाहे मैं दूसरे कांग्रेस नेताओं की बात करूं, या बहुत सारे विधायक भी यहाँ समर्थन देने आए हैं। सबसे पहले हिसार के जो कांग्रेस के विपक्ष के 3 विधायक हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी आदमपुर से विधायक हैं, नरेश सेलवाल जी उकलाना से विधायक हैं। वो आए, अपना समर्थन दिया, अपनी हमने इन छात्रों को ये कहा कि भाई आपकी जो लाठी आपके सिर पे पड़ी है वो आपके सिर पे नहीं, इस लोकतंत्र के सिर पे पड़ी है। और सरकार को और यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि ये वीसी जो है ये छात्रों के लिए दमनकारी नीतियां बनाने का काम कर रहे हैं। तो इन वीसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। और विपक्ष, चाहे मैं दूसरी पार्टियों की बात करूं, जहां तक मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो विपक्ष ने बड़ी मुख्य और बड़ी
अहम जिम्मेदारी यहाँ निभाने का काम किया है। और जहां तक हर पार्टी अपना समर्थन देने इन छात्रों को आई है, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस छात्रों की इस लड़ाई में हरियाणा के विपक्षी दल एक होकर के इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और जब तक मैं ये मानता हूं, किसी भी लड़ाई में, चाहे वो लड़ाई सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो लड़ाई किसी प्रशासनिक कंपनी के खिलाफ हो या किसी संगठन के खिलाफ हो, जब तक विपक्ष उसमें अपनी सकारात्मक, अपनी ईमानदारी से भूमिका नहीं निभाएगा, वो आंदोलन या वो लड़ाई लंबी नहीं चल सकती। आज पहले तो प्रशासन छात्रों के ऊपर प्रेशर बना रहा था आंदोलन खत्म करने का, अपनी जबरदस्ती मांगे मनवाने का, लेकिन जब से हरियाणा का विपक्ष इन छात्रों के साथ खड़ा है, कोई न कोई नेता हर रोज समर्थन देने आ रहा है, उससे दबाव प्रशासन के ऊपर है। और जहां तक मुझे लगता है ये आंदोलन इसी मजबूती से चलता रहा तो 100% वीसी को यहाँ से इस्तीफा देके भागना पड़ेगा। 100% राधे श्याम जो प्रोफेसर जिनको सस्पेंड किया गया, जिनके ऊपर जिनको गिरफ्तार भी किया गया, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर जब तक वो धारा भी लगेगी। और जो दूसरी मांगे, छात्रवृत्ति की मांगे हैं, जो रिजर्वेशन एडमिशन में थी, जो एक कुछ गाँव ने जमीन जो यूनिवर्सिटी को दी थी वो भी खत्म की गई है 75 साल के बाद, ये सभी मांगे पूरी होंगी। और विपक्ष बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इन छात्रों के साथ खड़ा है।